नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष अब तक में आप सभी का स्वागत है। पुनः उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर जिसका शीर्षक है धर्म के 4 अंग। आइए कथा के माध्यम से इस पर प्रकाश डालते हैं। एक दिन एक आश्चर्यजनक घटना हुई। राजा परीक्षित दिग्विजय करने निकले हैं। घूमते फिरते हुए सरस्वती नदी के किनारे पर आए। वहाँ गाय और बैलों को एक काला पुरुष लकड़ी से पीट रहा था। बैल धर्म का स्वरूप और गाय पृथ्वी का स्वरूप है। गाय की आंखों से आंसू बह रहे थे। धर्म रूप बैल उससे दुख का कारण पूछता है। पृथ्वी कहती है, श्री कृष्ण ने इस पृथ्वी लोक से अपनी लीला समेट ली है, सो यह संसार पापमय कलयुग की कुदृष्टि का शिकार हुआ है। धर्म के 4 अंग मुख्य हैं: सत्य, तप, पवित्रता और दया। इन चारों का योगफल ही धर्म है। इन चारों अंगों पर जब तक धर्म आधारित था तब तक सतयुग था। 3 अंगों पर आधारित था तब त्रेता युग आया। 2 अंगों पर ही आधारित रहा तब द्वापर युग आया और एक ही अंग पर धर्म आधारित रह गया तो कलयुग आया। धर्म के इन चारों चरणों में श्रेष्ठ है सत्य। सत्य सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि है। महाभारत में राजा सतदेव की एक कथा है। एक दिन प्रातः काल सतदेव जब जगा तो उसने अपने घर से एक सुंदर स्त्री को घर से बाहर जाते हुए देखता है। राजा को आश्चर्य हुआ। उसने स्त्री से पूछा कि तुम कौन हो देवी? उस स्त्री ने उत्तर दिया कि मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं अब तेरे घर से जा रही हूँ। राजा ने जाने की आज्ञा दे देती है। जब राजा लक्ष्मी को जाने की आज्ञा दे देते हैं तो लक्ष्मी भी उनके घर से चल जाती है। कुछ देर बाद एक सुंदर पुरुष घर से बाहर निकला। राजा ने जब उनसे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने कहा कि वह दान है। जब लक्ष्मी जी यहाँ से चली गई तो तुम दान कैसे करोगे? सो मैं लक्ष्मी जी के साथ ही जा रहा हूँ। राजा ने उसे भी जाने दिया। फिर एक तीसरा पुरुष बाहर जाने लगा। उसने बताया कि वह है सदाचार। जब लक्ष्मी और दान ही न रहे तो मैं रहकर क्या करूँगा? राजा ने उसे भी जाने की अनुमति दे दी। फिर एक और सुंदर पुरुष बाहर जाते हुए दिखा। पूछने पर उसने अपना नाम बताया कि वह यश है। वह बोला, जहाँ लक्ष्मी, दान और सदाचार न हो वहाँ मैं नहीं रह सकता। राजा ने उसे भी जाने दिया। कुछ देर बाद एक और युवक घर से निकलकर जाने लगा। पूछने पर उसने अपना परिचय दिया कि वह सत्य है। जब आपके यहाँ लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश नहीं रहे तो मैं अकेला कैसे रहूं? मैं उनके साथ जाऊंगा। तो सतदेव राजा ने कहा कि मैंने तो आपको कभी छोड़ा ही नहीं, फिर आप मुझे क्यों छोड़कर जा रहे हैं? आपको अपने पास रखने के लिए ही मैंने लक्ष्मी, यश आदि का त्याग किया है। मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो मेरा तो सर्वस्व लुट जाएगा। राजा की इस प्रकार की प्रार्थना के कारण सत्य नहीं गया
और जब सत्य ही नहीं गया तो लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश को आना ही पड़ा। बिना सत्य के ये सब व्यर्थ हैं। इसीलिए यह स्पष्ट है कि सत्य ही सर्वस्व है। बाकी की 4 संपत्तियां चली जाए तो कोई चिंता नहीं, किंतु सत्य नहीं जाना चाहिए। सत्य रहेगा तो सब कुछ रहेगा। अगर सत्य ही चला जाएगा तो जीवन में कुछ नहीं बचेगा। आशा करता हूँ कि यह विषय आप सभी को बहुत अच्छा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।